हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, सपना जी अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रही हैं कि वो अपने पति को अब इंसाफ दिलाएंगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक पत्नी जब अपने पति के लिए खड़ी हो जाती है कि वो अपने पति को इंसाफ दिलाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भगवान भी उसका साथ देगा। और जब वो खड़ी हो गई है तो इंसाफ उसके हस्बैंड को जरूर मिलेगा। उसके पति का आकस्मिक निधन था और आकस्मिक जो निधन होता है उसमें आत्मा को शांति मैं तो कहती हूँ तब तक नहीं मिलती जब तक उसकी उसको इंसाफ ना मिल जाए। अगर उसकी पत्नी ने, राजवीर भैया की पत्नी ने ये ठान लिया है कि अपने पति को वो इंसाफ दिला कर रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा कि अब उनको इंसाफ मिलेगा। चेहरे पे हमारी स्माइल आई कि पत्नी को देर से ही सही लेकिन समझ आ गई कि अपने पति को इंसाफ वो दिलाए और वो खड़ी हो गई है इंसाफ दिलाने के लिए, आवाज़ उठा रही है। और इस आवाज़ में हम सभी उसके साथ हैं। उसके पति को इंसाफ मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इंसाफ मिलेगा तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। यस, मरने वाले की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती तब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। एक पॉइंट मैं और जोड़ देती हूँ, जब तक आप लोग अपने झगड़े का निपटारा करके अपने जो भी आपका झगड़ा चल रहा है, जो भी परेशानी आपकी फैमिली में चल रही है, अगर उसको आप सोल्व नहीं करते, इसी तरीके से सोशल मीडिया पर झगड़ते रहेंगे, अपनी ही इंसल्ट करते रहेंगे, तब तक भी आपके पति को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि इंसान का शरीर खत्म हुआ है, आत्मा जिंदा है। वो सब कुछ देख रही है जो उनके साथ उस रात हुआ, उसके लिए आज आप आवाज उठा रहे हैं और पुलिस, हमारा कानून उसको इंसाफ दिला भी देगा। लेकिन जो आपका पारिवारिक झगड़ा है, पत्नी की उसके माँ बाप से ही नहीं बन रही है, ये कैसा झगड़ा है? अगर ये सब वो देख रहे हैं, राजवीर भैया देख रहे हैं, सूरज भैया आपके हस्बैंड देख रहे हैं, तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिल रही होगी? ये सब देखकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो मैं तो यही कहूँगी, जब आपने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है कि मैं अपने पति को इंसाफ दिलाऊंगी, तो इंसाफ ये भी कीजिए, आप लोग संगठित होकर अपने झगड़े को सुलझाइए। एक दूसरे पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रही हैं, वो आप पर लगा रहे हैं, दूध का धुला कोई नहीं है, गलतियां दोनों की है। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके दोनों लोग माफ करो एक दूसरे को और आगे बढ़ो। मेरा कहने का अर्थ तो यही है, क्योंकि उनके लिए जिनको आप प्यार करते थे, अपने पति से प्यार करते थे, माँ बाप अपने बेटों से प्यार करते थे, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सब कुछ खत्म करो और माफ करो। जो जैसा रहना चाहे रहे और उन अपने बेटों की, अपने पति की आत्मा को शांति दिलाओ। उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप लोग एक दूसरे का सम्मान करोगे। क्योंकि खुद सोचिए, अगर वो जिंदा होते और ऐसे हालात होते तो कैसा होता। जीते जी इंसान मर जाता है, लड़ाई झगड़े में जीते जी इंसान मर जाता है, कितनी परेशानी होती है। कोई भी झगड़ा हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए। तो मेरा तो कहने का अर्थ यही है। मैंने कल की लाइव देखी अंशु की, हाँ, वो 15-16 साल की लड़की है और 15-16 साल की लड़की के लिए प्रॉपर्टी लूट रही है, झूठ बोल रही है, झूठी हंसी है, कितनी आरोप लगा रहे हो भाई। इतनी समझ भी नहीं होती लोगों को रिस्पॉन्स करने की 15-16 साल की एज में। वो कितना सामना कर रही है, कितने बड़े झगड़े का सामना कर रही है और उसको तो इन सब चीज़ों के बीच में आप
किसी को भी घसीटना नहीं चाहिए था, उसका पढ़ने लिखने का काम था, वो कहाँ आ गई, उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा। लोग उस पर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, मतलब मैं कहूँ, मतलब आधी आधी उम्र की जो लेडीज हैं, छोटी जीजी, झूठ बोल रही हो, सामने आओ, जवाब दो, क्या क्या कह क्या रहे हो आप। एक बच्ची के साथ, 15-16 साल की लड़की के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। आपके भी बेटियां हैं, जो छोटी जीजी उनको बोल रही हैं, आपके भी बेटी है, आपकी बेटी 15-16 साल की हो जाएगी, तो आपकी बेटी से इस तरीके से सवाल किए जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। और किसी के भी घर में क्यों घुस रही हो आप, क्यों इतना बढ़ावा दे रही हो। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी सपना नहीं, अंशु से। अंशु बहुत परेशान है, दुखी है और अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उनका वो साथ देगी। जिसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उसके खर्चे उठाए, सब कुछ किया, उसका साथ देगी, उनके साथ रहेगी, उनके पास जाएगी, सब कुछ करेगी। तो उसकी भाभी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों से। और सब कुछ जो वो चाहे, जो भाभी चाहती है, सब कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी के इशारे पर नहीं जी सकता। जब आप नहीं जी सकते तो कोई और कैसे जी लेगा। तो अंशु ने बहुत सारी बातों के खुलासे किए। देखिएगा कल की लाइव जाकर उसने बताया कि वो भाइयों के जाने के बाद अपनी भाभी को किस तरीके से खुश रखने की कोशिश करती थी कि भाई नहीं है तो मैं हूँ, और अपनी भाभी का कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूँगी। वो कहती है 2-2:30 बजे वो स्कूल से आती थी, फिर 5-6 बजे ट्यूशन चली जाती थी, शाम को रात को घर में घुसती थी। उसे तो घर का पता भी नहीं होता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऊपर जाती थी, भाभी उसको सिखाती थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अपने भाभी के लिए वो अपने माँ बाप तक से झगड़ती थी कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। फिर बाद में पता चलता था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, माँ बाप खुद परेशान हैं भाभी से। तो इस तरह की चीज़ हैं, जो भी हैं गलत है। जो भी झगड़े हो रहे हैं सब कुछ गलत हो रहा है। एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हो और सोशल मीडिया यहाँ यूट्यूब पर लगा रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो अपने ही परिवार की, अपने ही लोगों की, अपने ही घर की। अपने ही घर को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। और लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। जो रिश्तेदार बनते थे, जो रिश्तेदार बन रहे हैं, सगे वाले रिश्तेदार बन रहे हैं, जो कभी हुआ करते थे आपके दुश्मन, कि अपने पति को खा गई, अपने पति को मार दिया, मेरे पति का नंबर है। जो सगे वाले रिश्तेदार बन रहे थे वो अंदर ही अंदर हंसते हैं और कहते हैं हम सपना के साथ हैं। अंदर ही अंदर हंसते हैं, सपना के दिल की बात लेते हैं और अपने घर में खुशियां मनाते हैं कि शकुनी मामा जी का घर तोड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये अधिकार तो खुद मामा जी की बहू दे रही है। समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन एक समय अच्छा भी आएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, सबको इस तरीके से मजाक नहीं बनाने देगा। ऊपर वाले ने उस घर के दोनों बेटे छीने हैं तो ऊपर वाला ही उस घर को एक करेगा। बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो मैंने कल की लाइव देखी, आंखों में आंसू आ गए कल की अंशु की लाइव देखकर, कि मम्मी पापा के ड्रिप चढ़ रही हैं, 7-8 लोग परेशान हैं, लोग अपने आप को बचा रहे हैं कहीं हम ना फंस जाएं, क्योंकि वो एस का दे गई है धमकी। और अंशु ने ये भी बताया कि ये एस की धमकी 4 सालों से देती आ रही है। पापा पैर में गिर जाते थे, पापा पैर पड़ते थे इनके, लेकिन ये नहीं संभलती, इनकी धमकियां सुनते आ रहे हैं, हम जेल चले जाएंगे लेकिन अपनी आवाज़ को अब खोलेंगे, बोलेंगे हम। और एक प्रॉब्लम और है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों की एक प्रॉब्लम और है, कोई चुप बैठ जाए तो वो डर गया, अगर बोल रहा है तो बड़ों को ऐसे बोल दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब उनका बोल रहा है पड़ोसी,
तो पड़ोसी क्यों बोल रहा है, रिश्तेदार बोल रहे हैं। रिश्तेदार अगर माँ बाप के पक्ष की बात रखते हैं तो रिश्तेदार क्यों आते हैं, माल खा जाएंगे, प्रॉपर्टी लूट लेंगे। तो एक होना पड़ेगा ना। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, पड़ोसी को घर में नहीं घुसना चाहिए था। तो लोगों को ये तो सोचना चाहिए, फिर किसके थ्रू कहेंगे। रिश्तेदार आते हैं तो आप कहते हो कि वो घर में घुस गए और प्रॉपर्टी लूट लेंगे। भाई उनके पास अपने बच्चे तो हैं ही नहीं, या तो वो पड़ोसी का सहारा लेंगे या रिश्तेदारों का लेंगे सहारा। बहू उनकी चली गई है तो किसी का तो सहारा लेंगे, पड़ोसी का नहीं लेना चाहिए। अगर वो रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं तो आप रिश्तेदारों को ऐसा क्यों बोलते हो कि वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सब कुछ हड़प लेंगे, आ गए हैं। मतलब बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो किसी के लिए इतना गलत मत होइए, इतना गलत मत बोलिए। और कल हमारी दीदी जी ने एक फ़ोटो डाली थी कि उनको मारपीट की गई, मई पता नहीं कौन से महीने में, 2024 में। तो उनको इंजेक्शन लगते थे यहाँ पर इंजेक्शन लगते थे, ड्रिप लगती थी। वो इंजेक्शन का निशान है जो उन्होंने बता दिया और फोटो ले लिया कि ये मेरे ससुर जी ने मेरे साथ मारपीट की है। मतलब ससुर जी, उन्होंने नहीं कहा ऐसा, लेकिन उसकी सगी वाली बहन कह गई है कि उसके ससुर जी ने मारपीट की है उसके साथ में। तो गलत भी मत बोलो। हमारी हिमाचली ने की वीडियो आ गई है, उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है। उसी ड्रेस में, वही ड्रेस पहनी हुई है जब वो दिखा रही थी, इंजेक्शन से ऐसा निशान आ गया है। और वही फ़ोटो उसने कल अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट की, देखो ये 2024 में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं फ़ोटो लगाऊंगी उसकी ड्रेस की, वो वाली, तो आप मैच करके देखिएगा कि ये दीदी कितना झूठ बोलती हैं। और मैं दीदी जी को भी देना चाहूँगी एक लास्ट मैसेज, उनकी समझ में तो नहीं आएगा, कि देखिए आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पर मत लाइए, क्योंकि लोग बोलेंगे। अगर आप लेकर आते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके पक्ष में बोलें। कुछ लोग आपके पक्ष में बात करेंगे, कुछ लोग आपके पक्ष में बात नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं तो लोगों से सुनने की हिम्मत भी रखिए, बौखलाइए मत। अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर प्रॉब्लम लाते हैं तो लोग बोलेंगे, रिएक्शन देंगे। एक बात बोलोगे, 10 बात आप सुनोगे। तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो अपनी 4 दीवारी में उन प्रॉब्लम्स को सुलझाइए। जो भी करना है आपस में कीजिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को मत लाइए। और अंशु को किसी भी चीज़ में मत धकेलिए, क्योंकि आप ऐसी धमकी खुद दे रही हैं। पता नहीं किसके दिमाग में क्या आ जाए। वो बच्ची अभी छोटी है, बहुत कम एज है, इतनी मैच्योर नहीं है, 15-16 साल की बच्ची है, जिसको आपने बोल दिया कि प्रॉपर्टी लूटना चाहती है, प्रॉपर्टी ले लेगी वो। उसके बाद उसकी शादी नहीं हुई, उसकी क्या है, कोई बच्चे नहीं है उसके, किसके लिए प्रॉपर्टी लेगी, क्या प्रॉपर्टी का लालच। उस 15-16 साल के बच्चे को तो प्रॉपर्टी का इतना पता ही नहीं होता। अंशु ने कल सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप लोग जो भी हैं, सभी लोग अंशु की लाइव को देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और एक अच्छे दिमाग के साथ देखिएगा कि एक माँ बाप ने अपने 2 बेटे खोए हैं। बस आप माँ बाप की भी सोचिएगा बस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।